राजनीतिक दल के प्रमुख के अनुरोध ही होंगे मान्य। अनाधिकृत मेल पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मतदाता सूची पर विवाद से जुड़ा हुआ मामला है। निर्वाचन आयोग का अहम फैसला, राजनीतिक दल के प्रमुख के अनुरोध ही होंगे मान्य। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है, अनाधिकृत मेल पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में इलेक्शन कमीशन की तरफ से, निर्वाचन आयोग की तरफ से लगातार महत्वपूर्ण फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच महत्वपूर्ण जानकारी ये आ रही है कि राजनीतिक दल के प्रमुख ही मान्य होंगे, प्रमुख के अनुरोध ही मान्य माने जाएंगे। इसके अलावा अनाधिकृत मेल पर चुनाव आयोग संज्ञान नहीं लेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता नीरज कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नीरज, क्या है ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी? देखिए, पहली बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि जो बार बार लोग मतदाता सूची पे अनाधिकृत व्यक्ति के द्वारा जो अलग अलग दलों से जुड़े, उनसे जो वक्त मांग रहे हैं और उससे बहुत परस्पर विरोधी है और उससे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, तो चुनाव आयोग ने तय किया है कि उन लोगों को वक्त दिया जाएगा जो राजनीतिक दलों के आधिकारिक प्रमुख है, यानी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष की तरफ चुनाव आयोग का संकेत है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने यह साफ किया कि तमाम राजनीतिक दल अपने बीएलएस की नियुक्ति करें ताकि मतदाता सूची का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार में करीब 22 सालों के बाद जो हो रहा है, 2003 के बाद, उसमें शामिल हो और अपने बीएलएस की नियुक्ति करे। तो चुनाव आयोग ने साफ किया है कि परस्पर इस तरह के आरोपों से कोई फायदा नहीं है और तमाम दल जो है अपने आधिकारिक प्रमुख के द्वारा अनुरोध करे, उसके बाद वक्त दिया जाएगा। अभी तक सीपीआई एमएल को वक्त दिया गया है आज शाम को 5 बजे मिलने का। इससे पहले जो भी दल हो उनकी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई जब चुनाव आयोग ने उनको वापसी मेल भेजा। चाहे एआईसीसी की बात करें या आरजेडी की बात करें, उनकी अगर बात करें तो उसकी प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हुआ, लेकिन सीपीआई एमएल को आज का वक्त दिया गया शाम 5 बजे का। वाकई। और साथ ही नीरज, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अनाधिकृत मेल पर संज्ञान नहीं लेने की बात कही गई है, इससे क्या फायदा मिलेगा? देखिए, अनाधिकृत मेल की बात नहीं की गई है, अनाधिकृत व्यक्ति की बात की गई है जो किसी राजनीतिक दल में अधिकृत नहीं है, यानी उनको अधिकार नहीं है कि वो चुनाव आयोग से सीधे कम्युनिकेशन करे। ऐसे में जो भी राजनीतिक दलों के प्रमुख हैं, मान लीजिए आरजेडी के प्रमुख हैं या आरजेडी के जो आधिकारिक व्यक्ति हैं चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में, उनकी तरफ से अगर कोई प्रतिनिधि मंडल के मिलने के लिए अनुरोध जाता है तो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेगा। लेकिन चुनाव आयोग के सूत्रों ने जो हमें जानकारी दी है कि एआईसीसी की बात करें या आरजेडी की बात करें, उनकी तरफ से अनुरोध आया, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग था। और जब इधर से मेल भेजा गया तो उनके तरफ से मिलने की कोई पुष्टि नहीं हुई। जी, तो वाकई जो अधिकृत लोग हैं, जो पार्टी के भीतर मान्य नेता हैं, उनकी ही बातें इलेक्शन कमीशन सुनेगा। और इसीलिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग की तरफ से ये बड़ा और अहम फैसला लिया गया है चुनाव के मद्देनजर। और आइए अब देखते हैं खबरें 1 मिनट में।